गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इस वजह से हमने पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ से कल चैप्टर को ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ये हमने कल देख लिया था। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो पृथ्वी से हमें जो दिखता है, चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा का तो हमने कल पढ़ ही लिया था, जो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर जो नहीं समझ आता है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप। और अगला टॉपिक है हमारा क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था। जो फोर्थ ग्रह के बाद जो था, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी बताई थी मैंने, वो थी। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो मैंने एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी बताई थी आपको, वो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। इसका चित्र ऐसा है, देख लेना इसको एक बार पिक्चर्स। उसके बाद है हमारा उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या होते हैं ये देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पर इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुड़े हैं। इसके आधार के संबंध में हमें कई जानकारियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखो, एक पिक्चर्स में हमको बताया गया है कि पहले एक लड़की है। लड़की कहाँ है? तो अभी हम कहाँ हैं? धरती पर हैं, ज़मीन पर हैं। उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हम अगर आसमान में जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? ऊपर जाने पर पृथ्वी दिखेगी। पृथ्वी, तो हम क्या सोचेंगे? हाँ, ये हमारी पृथ्वी है। इससे और ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक सौरमंडल मिलेगा। और उससे ऊपर जाएंगे तो एक आकाशगंगा मिलेगी। आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा की तरह ही बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं जो ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो अब उसमें हमारी एक ही आकाशगंगा है। इसी तरह से बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं जो ब्रह्मांड में उपस्थित है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसे लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ये जो हमारा कल चैप्टर अधूरा था, वो उसी का पार्ट 2 है, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर हमने जो कल पार्ट पढ़ा था उसी में से मिलेंगे। जो हमने पार्ट 1 पढ़ा उसमें ग्रह और तारे में क्या अंतर है ये बताना है आपको। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं ये बताना है। जो कि हमने कल आंसर पूरा बताया था आपको, वही लिखना है आपको इसमें। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य, उसके बाद बुध, ऐसे जो लाइन से सभी जितने भी ग्रह हैं। 3rd नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, तो हमें वो लिखना है। ठीक है, इसको लिखना है। जैसे सबसे पहले सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इस तरीके से हमको इसका आंसर, लेकिन ये तो सिर्फ नाम हुए, इनको हमको दूरी के अनुसार लिखना है। तो इन सब की जैसे मैंने बताई थी, एक की 15, जो पृथ्वी की थी वो 15 करोड़ ऐसे थी, तो वो लिखना है आपको। अभी मैं इसकी बता देती। ये देखो, इस पिक्चर्स में सभी ग्रह भी बताए हुए हैं और उसके साथ ही उन्हीं की दूरियाँ भी बताई हुई है। जैसे सबसे पहले बुध है, मर्क्यूरी, तो सूर्य के पहले फर्स्ट वाला ग्रह है बुध। बुध के बाद है शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद जो मैंने आपको बताया है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, वो है। उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और नेपच्यून है। और इन सब की दूरियाँ भी इन्हीं के पास लिखी हुई है।
तो ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो अद्भुत ग्रह ये हमने कल पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर रहने की हमको रहने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है और पानी है, हवा है, सब चीज़ें, मतलब रहने के लिए, एक जीवन बिताने के लिए जो पृथ्वी पर रहना चाहिए वो सब चीज़ें मौजूद हैं। हम हमेशा चंद्रमा का ही एक भाग क्यों देख पाते हैं। तो ये वाला तो आंसर हमने अभी पढ़ा कि एक तरफ ही दिखता है हमको वो। उसके बाद ब्रह्मांड क्या है ये भी हमने अभी पढ़ा कि ब्रह्मांड सौरमंडल का अनेक बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा। ये इसको आप लिखना। ये वाला जो क्वेश्चन है राइट लगाना इसमें। ये हमने पढ़ा था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। कहते तो शुक्र को हैं, जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन आपको एक बार वो फिर पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसर बनाना है। अगर हम इसको क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर वो लिखना है आपको। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो तीसरा अभी बताया मैंने, पृथ्वी है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो किस पथ में लगाते हैं, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट था कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ये कल हमने पढ़ा था, नक्षत्र मंडल कौन सी दिशा का ज्ञान होता है हमें, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मतलब वो जो भी मैंने क्षुद्र ग्रह की पट्टी बताई थी वो कौन सी कक्षा में, तो हमें देखना होगा उस 4th और 5th के बीच में है। तो 4th नंबर पे कौन है, मंगल, और 5th पर कौन है, बृहस्पति। 3rd नंबर पे पृथ्वी है, फिर 1st नंबर पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, फिर बृहस्पति है। तो इसी तरीके से हमें क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच है, तो हमें लिखना पड़ेगा मंगल और बृहस्पति के बीच है। जैसे अभी हमने टिक करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, मतलब हमने क्वेश्चन कर लिए हैं वो वाले, तो आपको उसी तरीके से खाली स्थान भरें, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप, जिसका सही आता है फिर हम देखते हैं उनका, बताते हैं उनको। जिनका सही जाता है उनको भी हम जवाब दे देंगे, और जिनका गलत जाता है, जिनको समझ में नहीं आता है, उनको भी हम सही जवाब बता देंगे। तो आप जिसको आता है नहीं आता है सब जवाब देने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ हमने पॉलिटी का क्लास 7th स्टार्ट कर दी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। 1st चैप्टर हो चुका है, उसमें 2nd स्टार्ट करेंगे हम। और हिस्ट्री की ओल्ड NCERT हमारी 6th क्लास की चली रही है, तो वो भी अगर आप चाहो तो वो भी देख लेना। और हमारी 6th क्लास की पॉलिटी की NCERT कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।